नमस्कार साथियों, आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को मैं आपके साथ भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत के गणतंत्र बनने की कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम सन 1946 में, जब भारत विभाजन की मांग भी उठ रही थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों में बड़ा रोष था और साथ ही साथ भारतीय नौसेना भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर चुकी थी। इन सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश शासन ये मन बना चुका था, ब्रिटिश शासन ये बात महसूस कर चुका था कि अब कुछ समय के बाद उन्हें भारतीय नेताओं को, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सत्ता सौंपनी पड़ेगी, भारत को उन्हें स्वतंत्र घोषित करना पड़ेगा। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना संविधान, जिसके आधार पर देश अपना शासन चलाता है, देश अपनी व्यवस्था चलाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1946 के आखिर में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका में मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को तैयार करना। सन 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश शासन ने यह भी घोषणा कर दी थी कि 1948 के मध्य तक वो भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। परंतु इसी दौरान भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत में अराजकता की परिस्थितियां पैदा होने लग पड़ी और भारत विभाजन की मांग बड़ी तेजी से उठने लग पड़ी कि भारत को भारत और पाकिस्तान में बांट लिया जाए। इन सब परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन ने ये महसूस किया कि अगर हम 1948 के मध्य का इंतज़ार करते रहें और भारत के संविधान बनने का इंतज़ार करते रहें, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो परिस्थितियाँ और भी बड़ी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद ने सन 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और भारत को स्वतंत्रता दे दी है एक अधिराज्य के रूप में, डोमिनियन ऑफ इंडिया के रूप में भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। अगर आप भारत का इतिहास सही ढंग से पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक अधिराज्य अर्थात डोमिनियन ऑफ इंडिया के रूप में स्वतंत्र हुआ था। भारत एक डोमिनियन बना था, एक गणतंत्र देश भारत 15 अगस्त 1947 को नहीं बना था। अब ये डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन एक स्वतंत्र देश ही है, परंतु वो क्या करेगा, वो देश ब्रिटिश शासक को, ब्रिटिश सम्राट को अपना राष्ट्राध्यक्ष या अपना राष्ट्र प्रमुख मानता था। 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटेन का सम्राट था। अब चूंकि ब्रिटेन का सम्राट तो ब्रिटेन में तो भारत तो आ नहीं सकता था, उसके प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जनरल भारत में आया। लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अधीन थे। अब हम ये बात सोच सकते हैं, हम ये बात पूछ भी सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय नेता जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने क्यों भारत को एक डोमिनियन या अधिराज्य के रूप में स्वीकार किया? उन्होंने क्यों भारत को गणतंत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो इसके पीछे भी उस ज़माने की, उस समय की परिस्थितियाँ थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारत का विभाजन हो चुका है, बड़ी संख्या में भारत में दंगे फसाद भी हो रहे थे, भारत में शरणार्थियों की समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या थी देश का एकीकरण। भारत में 500 के लगभग स्वतंत्र रियासतें थी। भारत का एकीकरण करना भारत की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। छोटी मोटी समस्याएं तो थी ही थी। तो इन सब समस्याओं को निपटाने में भारत के इस अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस ने बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान था कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है, तब तक भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
के अनुसार ही शासन करेगी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये भारतीय सरकार को बड़ी ज़्यादा ताकतें देता था। और इस अधिनियम, इस एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रयोग करके भारत ने दंगों को भी बड़ी सख्ती से दबाया। भारत में सांप्रदायिकता जो फैल चुकी थी उस पर भी नियंत्रण किया, और भारतीय रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक विलय भी किया। ये सब काम सन 1949 तक चलते रहे। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था कि हमारा संविधान बनने का काम भी जारी हो चुका था सन 1946 के आखिर में, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भी तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही हमारी संविधान सभा ने ये संविधान स्वीकार भी कर लिया और इस संविधान को लागू करना भी निश्चित कर लिया था। ये संविधान हम 27 नवंबर को भी लागू कर सकते थे, 27 नवंबर 1949 को, परंतु हमारे संविधान सभा ने और हमारे नेताओं ने 26 जनवरी 1950 की डेट चुनी कि 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान लागू करेंगे। हमने 26 जनवरी 1950 की डेट क्यों चुनी? क्यों हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को हम भारत को गणतंत्र घोषित करेंगे? इस 26 जनवरी का इतिहास जानने के लिए हमें 1920 के दशक में जाना पड़ेगा, जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय नेता भारत के लिए अधिराज्य की मांग कर रहे थे कि भाई 1925-26 तक भारतीय नेता ये मांग करते थे कि भारत को एक डोमिनियन बनाया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार भारत को 1920 के दशक में एक डोमिनियन बनाने को भी तैयार नहीं थी। इससे भारतीय नेता निराश भी हुए, हताश भी हुए, उन्हें गुस्सा भी आया, और सन 1929 में, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को लीड कर रही थी, ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी कि अब हमें कोई अधिराज्य नहीं चाहिए, कोई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 दिसंबर में लाहौर सेशन में पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 रविवार को, 26 जनवरी 1930 को रविवार था, उस दिन इस पूर्ण स्वराज्य के जो प्रस्ताव था, इसे सार्वजनिक किया गया, इसे जनता के बीच लाया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जहां पर इस पूर्ण स्वराज्य की मांग को लोगों के समक्ष रखा गया था और शपथ ली गई थी कि हम देश की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटिश साम्राज्य से। और ये निश्चय किया गया था कि 1930 के बाद हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हम वापस 26 नवंबर 1949 को आ जाते हैं, जब हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया था। और जब इस संविधान को लागू करने की बात आई, तभी सभी नेताओं ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे आज़ादी मिलने से पहले, उस 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान लागू करेंगे और देश को गणतंत्र घोषित करेंगे। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र वो देश होता है, वो शासन होता है जहाँ पर हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, 25 जनवरी 1950 तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे औपचारिक ही हो, वो कौन था? ब्रिटेन का राजा। परंतु 26 जनवरी 1950 को हमने खुद को गणतंत्र घोषित किया। उसी दिन से ब्रिटेन का राजा भारत का शासक, भारत का राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो भी 26 जनवरी 1950 को ख़त्म हो गया। और उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत 25 जनवरी 1950 तक हम भारत का शासन देख रहे थे, भारत की व्यवस्था चला रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। और 26 जनवरी 1950 से हमने भारतीय संविधान के अनुरूप भारतीय शासन चलाना शुरू कर दिया।
जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हम अपना रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय दिवस के साथ शेयर करते हैं। 26 जनवरी को ही ऑस्ट्रेलिया भी अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। धन्यवाद।